नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। जगजीत सिंह को उनकी आवाज और गजलों के लिए आज भी याद किया जाता है। अपने जीवन में उन्होंने जो गजलें और गीत गाए हैं, उनको सुनकर मन को एक शांति सी मिलती है। जगजीत सिंह एक अलग ही अंदाज से गायकी किया करते थे, जिसके चलते उनकी गायकी दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध थी और उनके द्वारा दुनिया के अलग अलग जगहों पर किए जाने वाले संगीत के कार्यक्रमों को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आया करते थे। वहीं अगर आपने उनके द्वारा गाए गए किसी भी गाने को कभी भी सुना होगा, तो आपको इस बात का अंदाज होगा कि उनके गाने किस तरह से मन को छू लेते थे। वहीं इस महान गायक का जीवन कई परेशानियों और दुखों से भी भरा हुआ था, लेकिन लाख परेशानियों के बावजूद इस गायक ने कभी भी अपनी गायकी के साथ कोई समझौता नहीं किया और जो भी गजल या गाने इन्होंने गाए वो मन से गाए। वहीं भारत में जगजीत सिंह को गजलों का राजा भी कहा जाता है और उनके द्वारा लिखी और गाई गई गजलें लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान में हुआ था। हालांकि वो एक पंजाबी थे। वही कहा जाता है कि जन्म के वक्त उनका नाम जगमोहन रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने अपने किसी गुरु के कहने पर इनके नाम में परिवर्तन कर जगजीत रख दिया। जगजीत सिंह ने अपने जीवन के सुनहरे पल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिताए थे। उन्होंने श्री गंगानगर में स्थित खालसा हाई स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी, जबकि उन्होंने जालंधर के डीएवी कॉलेज से कला में डिग्री हासिल की थी। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास में स्नातकोत्तर किया था। वहीं कहा जाता है कि जगजीत सिंह के पिता अमर सिंह चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर या फिर किसी उच्च पद पर कार्य करे, लेकिन जगजीत सिंह की किस्मत में गायकी करना लिखा था और उन्होंने संगीत जगत में ही अपना एक उच्च ओहदा बनाया। जगजीत सिंह ने गायकी में महारत पाने के लिए पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से स्वर संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। जगजीत सिंह ने वर्ष 1961 में ऑल इंडिया रेडियो के जालंधर स्टेशन के लिए काम भी किया था। इस दौरान उन्होंने कई गाने गाए और बहुत से गीतों को लिखा भी था। वहीं साल 1962 में जगजीत सिंह ने भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के स्वागत के लिए एक गाना भी लिखा था। जगजीत सिंह के पास बेहद ही उम्दा आवाज थी, मगर उनकी संगीत की दुनिया में कोई भी जान पहचान नहीं थी, जिसके चलते उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। साल 1965 में सिंह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉम्बे आए थे। उन्होंने यहाँ पर विज्ञापन जिंगल के लिए गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने प्लेबैक गायक के तौर पर भी कई गाने गाए। वहीं इसी दौरान उनकी मुलाकात चित्रा से हुई थी, जिसके बाद चित्रा और जगजीत ने एक साथ एक एल्बम में गाना गाया था। वहीं इस गाने की एल्बम को लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। धीरे धीरे जगजीत सिंह की आवाज का जादू लोगों पर चढ़ने लगा, जिसके बाद जगजीत सिंह ने बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में गाने गाए और उनके ये गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। जगजीत सिंह के द्वारा गाए गए गाने कुछ इस प्रकार हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, कोई फरियाद, झुकी झुकी सी नजर, तुमको देखा तो ये, होठों से छू लो तुम, होश वालों को खबर, इत्यादि। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखे गए गीतों को बनाया और रिकॉर्ड भी किया था। पंजाब के परिवार से ताल्लुक रखने वाले जगजीत सिंह के पिता लोक निर्माण विभाग में कार्य करते थे, जिसके चलते उनकी बदली राजस्थान में की गई थी, जबकि उनकी माता एक गृहिणी थी। जगजीत सिंह ने साल 1969 में चित्रा के साथ विवाह किया था। इन दोनों का ये प्रेम विवाह था। चित्रा भी एक गायक थी और इन दोनों ने एक साथ कई गानों की एल्बम में काम भी किया था।
वहीं चित्रा का जगजीत सिंह से दूसरा विवाह था। उनकी पहले विवाह से एक लड़की थी। वहीं जगजीत और चित्रा का एक पुत्र भी था। लेकिन वर्ष 1990 में कार में सफर के दौरान दुर्घटना में उनके बेटे विवेक की मृत्यु हो गई थी। जिस वक्त उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, उस वक्त उसकी आयु महज 18 वर्ष की थी। इतना ही नहीं, चित्रा की बेटी ने भी किन्हीं कारणों के चलते खुदकुशी कर ली थी। बेहद ही कम उम्र में अपने बच्चों को खो देने का असर जगजीत सिंह और उनकी पत्नी की गायकी में भी पड़ा। कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने अपने बेटे की मौत के बाद गायन करना त्याग कर दिया था, जबकि जगजीत सिंह ने कई महीनों तक बोलना बंद कर दिया था। उन्होंने लोगों और गायकी से दूरी बना ली थी। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जगजीत सिंह ने एक बार फिर अपनी गायकी को शुरू किया और अपनी गायकी की मदद से अपने दुखों को भूलने की कोशिश की। जगजीत सिंह ने अपने जीवन काल में करीब 90 गानों की एल्बम को बनाया है। इस महान गजल गायक को कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। साल 1998 में सिंह को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया था। वही साल 2005 में दिल्ली सरकार द्वारा गालिब एकेडमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। भारत सरकार ने भी साल 2003 में पद्म भूषण से जगजीत सिंह को पुरस्कृत करके सम्मान दिया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने मरणोपरांत जगजीत सिंह को अपना उच्चतम नागरिक पुरस्कार यानी राजस्थान रत्न प्रदान किया था। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी जगजीत सिंह को प्रोत्साहन एवं गायन क्षेत्र में नया मुकाम मिला। भारत के जाने माने गायक AR रहमान की गायकी और जिस तरह का वो संगीत बनाते थे, उस पर जगजीत सिंह ने सवाल खड़े किए थे। जगजीत सिंह ने कहा था कि रहमान को गजल के बारे में क्या पता है। इतना ही नहीं, जगजीत सिंह ने रहमान को मिले गए ऑस्कर अवार्ड पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि जिस गाने के लिए रहमान को ये पुरस्कार मिला है, वो गाना इतना खास नहीं है। मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण जगजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस बीमारी के चलते वो 2 हफ्तों से अधिक समय तक कोमा में थे। वही 10 अक्टूबर को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में जगजीत सिंह के रूप में भारत ने एक बेहतरीन गायक को खो दिया। इनकी मृत्यु पर पूरे भारत के लोगों ने शोक जाहिर किया था और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों जगजीत सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त उनके अंतिम दर्शन करने आई थी। वहीं 2014 में भारत सरकार द्वारा उनकी तस्वीर लगी एक डाक टिकट पर भी जारी की थी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।